नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय डिवाइन इंडिया टाइम्स से। आज हम आ पहुंचे हैं गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील अंतर्गत नौली ग्राम के प्राचीन गंगाधारा नगरी में। प्राचीन गंगाधारा नगरी में एक बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है, मां काली मंदिर, जहां पर हम आपको लेके चलते हैं। यह काली मंदिर सदियों से लोगों का आस्था का केंद्र रहा है और ये प्राचीन गंगाधारा नगरी इसलिए कि इसी जगह से मां गंगा का प्रवाह पहले अविरल हुआ करता था। ये पूरा क्षेत्र गंगा क्षेत्र रहा है और इस गंगा क्षेत्र के ठीक सटे हुए मां काली का मंदिर है। इस मंदिर में आज पुनः मेरा आना इसलिए हुआ कि यहाँ एक भव्य और दिव्य यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। भव्य और दिव्य आयोजन के क्रम में मैं बताऊं आपको कि विगत कई वर्षों से यहाँ यज्ञ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर यज्ञ में आहुतियां समर्पित करते रहे हैं। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती है। मां की ऐसी महिमा है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से आकर अपना मत्था यहाँ टेकते हैं, मां काली का बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है। मां काली का मंदिर आप हैं यहाँ देख रहे हैं, मां काली का मंदिर है जो विराजमान है। सदियों सदियों से मां इस गंगा धारा के ठीक सटे हुए आप अपने मंदिर स्थल पर विराजमान है। और यहाँ इस गांव के आसपास के लोग नौली, भदौरा, त्रिलोकपुर, उतरौली, रेवतीपुर, दूर दराज से लोग यहाँ आकर अपना मत्था भी टेकते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूरी होती है। और इस क्रम में यहाँ सालों साल से यज्ञ का संचालन कार्यक्रम होता रहा है। पुनः यहाँ पर रुद्रांबिका महायज्ञ का, श्री रुद्रांबिका महायज्ञ का आयोजन है। इस आयोजन में यज्ञकर्ता और आयोजनकर्ता हमारे साथ इसी नौली ग्राम के रहने वाले डॉक्टर पंडित धनंजय पांडे जी, जो यज्ञ का संचालन करा रहे हैं। यज्ञ का सारा कार्यक्रम वो निर्धारित किए हुए हैं और इसके साथ साथ आप पूरे भारत में आध्यात्मिक लहर बहाने के लिए जगह जगह जहां भी पवित्र स्थल है, पवित्र स्थान है, जहां लोगों को, जहां आस्थावान लोग हैं, वहां जाकर यज्ञ का कार्यक्रम करते कराते रहे हैं। तो आज इस प्राचीन गंगाधारा नगरी में आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर और भव्य एकांत मंदिर बना हुआ है, बड़ी रमणीय स्थान है। और इस कार्यक्रम में हम आपसे बात कराने जा रहे हैं जो श्री रुद्रांबिका महायज्ञ सह श्री राम कथा जो संगीतमय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जो यज्ञाचार्य हैं डॉक्टर पंडित धनंजय पांडे जी, हम आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी, डिवाइन इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मैं कि इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता हमारे जनमानस को, गाजीपुर जिले के समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लोग आपके इस शानदार यज्ञ कार्यक्रम में आए, ऐसा आशीर्वाद दे। पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं आपको। ओम नमः चंडिकाय, हर हर महादेव। तो गुरुजी, हम चाहेंगे कि जो शानदार यज्ञ आप विगत हर वर्षों से कराते रहे हैं, मैं पिछली बार आपके यज्ञ का हिस्सा बना था, हमारा सौभाग्य था, जहां हजारों हजार की भीड़ थी, एक पैर रखने की जगह नहीं थी। आस्था के सैलाब में डूबे हुए क्षेत्रवासी पूरी तरह रैप्चर्ड थे। दे ऑलरेडी हैव रैप्चर्ड इन द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट, आई में से। तो इस तरह की बातें हैं, तो कृपया इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम पे 2 मिनट आप प्रकाश डालें। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपके इस न्यूज के माध्यम से सब लोग जान ही रहे हैं, फिर भी पुनः इस यज्ञ के क्रम को हम आपके बीच हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। इस नौली, उतरौली, त्रिलोकपुर ग्राम के बाह्य वेदी पर स्थित प्राचीन गंगाधारा नगरी, प्राचीन गंगाधारा इसलिए कि माँ गंगा की धारा कभी यहीं से प्रवाहित होती थी। आज भी जब माँ गंगा का स्वरूप उभरता है तो यहाँ से हमको सहजता से माँ गंगा का दर्शन, आशीर्वाद, स्पर्श करने का सौभाग्य प्रतिवर्ष लगभग मिल जाता है। तो चूंकि हमारी यह जन्मभूमि भी है, तो इसके साथ साथ यज्ञ का कर्म ऐसा है जो त्यागने लायक नहीं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कहते हैं कि यज्ञ दान और आगे? तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इन सबों के प्रभाव से मनीषी भी पावन हो जाते हैं। तो हम सामान्य जो व्यक्तित्व के लोग हैं, अपनी मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ है, उसके प्रति हमारी आस्था बनी रहे और हम सब इस आयोजन को बार बार करते रहें। और ये कार्यक्रम कब से कब है गुरुजी, और इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को इस श्री रुद्रांबिका महायज्ञ की जल यात्रा दिव्य और भव्य तरीके से निकाली जाएगी। उस दिव्य जल यात्रा में पिछले वर्ष की भांति विगत वर्षों से जैसी जल यात्रा की शोभा आप देखते हैं, उसमें और वृद्धि होने की ही उम्मीद है इस बार, क्योंकि पिछले बार भी अनुमानित संख्याओं से कहीं अधिक जनमानस उस जल यात्रा में सहभागिता को सुनिश्चित किया था, जिसमें हाथी, घोड़े, दिव्य रथ और माताएं एक वस्त्र में सर पर कलश लेकर के भगवान वरुण देव, अग्निदेव, जितने भी हमारे वायुमंडल में जलमंडल के देवता हैं, सभी का आवाहन करते हुए दिव्य और भव्य यज्ञ के प्रारंभ में जो जल यात्रा करते हैं, उसका क्रम 7 अक्टूबर 2025 आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को निर्धारित है। उस दिन जल यात्रा वरुण पूजन के साथ ही साथ इस परिसर में इस बार हम लोग भगवान श्री राम के चरित्र का श्रवण करेंगे और संगीत में श्री रामचरितमानस की कथा परम पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री विजय कौशिक जी महाराज के मुखारविंद से उसी दिन से सायंकाल से संगीत में श्री राम कथा भी प्रारंभ हो जाएगी। और अगले दिन दिनांक 8 अक्टूबर यानी कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को भगवान श्री रुद्रांबिका के इस यज्ञ मंडप में यज्ञारंभ के क्रम को संपादित करने के लिए पंचांग पूजन, वेदी पर सभी देवताओं का आवाहन स्थापन का क्रम होगा, मंडप प्रवेश होगा और 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन अरणी मंथन के माध्यम से भगवान अग्नि नारायण का प्राकट्य करा करके इस यज्ञ मंडप के बीचों बीच बने हुए हवन कुंड में स्थापित करके हमारे जितने आस्तिक गण हैं उनके द्वारा प्राप्त हवन सामग्री, यज्ञ सामग्रियों से भगवान श्री रुद्रांबिका का यजन हवन किया जाएगा। और यह क्रम 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार तक चलेगा। उस दिन प्रातः काल सुबह 6 बजे से ही चारों वेदों के मंत्रों का पारायण का क्रम, वेदी के पूजन का क्रम, भगवान रुद्रांबिका में भगवान रुद्र और अंबिका के दिव्य मंत्रों से स्वाहाकार का क्रम काशी से पधारे हुए वैदिक मंडली के द्वारा इस यज्ञ मंडप में संपादित होगी। और 15 तारीख को 9 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्णता के बाद विश्वस्तरीय श्री माँ गंगा की जो महाआरती होती है उसका भी आयोजन इस परिसर में है। और 15 तारीख को सायंकाल हम लोग माँ गंगा की महाआरती का दर्शन भी करेंगे और 16 तारीख को भगवान यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति और दिव्य और भव्य भंडारा प्रसाद का भी आयोजन इस क्रम में है। आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे आस्तिक जनमानस तक यह आवाज जा रही है, आप सभी अपने व्यस्ततम कार्यों में से थोड़ा सा समय निकाल करके इस आगामी श्री रुद्रांबिका महायज्ञ में जो दिनांक 7 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारे मनुष्य योनि में प्राप्त इस शरीर का सबसे उत्तम धर्म यही है कि इस यज्ञ के कर्म को त्यागे नहीं, यज्ञ में उपस्थित होकर के भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान यज्ञ नारायण की परिक्रमा करके, भगवान श्री राम की कथा को सुन के, भगवत चर्चा को सुनते हुए अपने तन मन धन से कुछ सहयोग करके अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बना। गुरु जी, विगत कई वर्षों से यहाँ यज्ञ होता रहा है। पिछले वर्षों के यज्ञ में इस वर्ष हो रहे यज्ञ में क्या विशेषता है? इस वर्ष के यज्ञ की क्या खास विशेषता है? कृपया प्रकाश डालें। यज्ञ के जितने कर्म है वह अपने आप में ही विशेष है और किसी भी कार्य को व्यक्ति यदि रोजाना करता है, बार बार करता है, तो उसमें अपने आप निखार आ जाता है। जैसा कि और इस बार भी एक क्रम यह भी है कि पिछले वर्षों में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने हैं
और इस बार यहाँ इस परिसर से श्री विजय कौशिक जी महाराज, जो लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, कृपा पात्र शिष्य हैं, उनके मुखारविंद से हम लोग श्री राम कथा की संगीतमय प्रस्तुति का श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का चरित्र और श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए सब ही सुलभ, सब दिनु सब देशा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रचना, सारे पुराणों का सार, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। तो वो सबको श्री रामचरितमानस के कथा से श्री राम भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप के मर्यादावान चरित्र की लीला से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, यह श्री राम चरित्र से हमको यह सीख मिलेगी। और भगवान श्री राम की परम पावन कथा, जिसको सुनकर के मर्यादा में रहकर हम राजधर्म का, पुत्र धर्म का, पितृधर्म का, पत्नी धर्म का, सब धर्मों का एक सर्वोच्च कोटि की परिभाषित हमारी क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए, यह श्री राम चरित्र से हमको सीखने को मिलेगी। ऐसी दिव्य और भव्य कथा इस बार इस परिसर में होने जा रही है। गुरुजी, जैसा आपने कहा कि इस मंदिर की बड़ी भव्यता और दिव्यता है, तो आप ये भी बातचीत में कह रहे थे कि अभी बहुत सारे दूर दराज से भारत के बड़े प्रसिद्ध संत भी यहाँ आ रहे हैं। तो किन किन जगहों से और किस किस प्रकार के संतों का दर्शन आम जनमानस को होने जा रहा है? जैसा कि विगत वर्ष में भी और इस वर्ष भी परम पूज्य बसाव पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज का दर्शन लाभ हमें इस परिसर में यज्ञ के अंतर्गत मिलेगा। और विंध्याचल में स्थित श्री कृष्ण योग माया शक्ति पीठम के संस्थापक अध्यक्ष परमहंस परिव्राजकाचार्य परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद भी समस्त जनमानस को इस यज्ञ के दौरान इस परिसर में हम सभी को मिलेगा। और उसके साथ साथ शक्तिपीठ जो है हमारे पास में, माँ कामाख्या धाम के महंत परम पूज्य पंडित आकाश शास्त्री जी महाराज का भी आशीर्वचन और कुछ माँ के आशीर्वाद का श्रवण। और ठीक पास में ही हमारे विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत जो भगवान बाबा विश्वनाथ हैं, वहां के पुजारीगण मानो बाबा की ऊर्जा को लेकर के इस परिसर में पधारेंगे। ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे संतगण इस परिसर में यज्ञ क्रम के अंतर्गत आकर के समस्त जनमानस को लाभान्वित करेंगे। उसी क्रम में श्री श्री 1008 राम शरणदास जी महाराज, दीनानाथ जी महाराज, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वकांताचार्य जी महाराज, कन्हैया द्विवेदी जी महाराज और बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे संतगण महापुरुषगण इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में आकर के हम सभी को दर्शन और एक हमारे मनुष्य जीवन की क्या गति होनी चाहिए उसका आशीर्वचन के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित कराएंगे। सुन रहे थे पंडित डॉक्टर धनंजय पांडे जी को, जिन्होंने यज्ञ मंडप में आज मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं आपकी भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त संतों का यहाँ आगमन होने जा रहा है। हजारों हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु सहज तरीके से यह लाभ प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा सुअवसर उनको मिलने जा रहा है। तो आप थे हमारे साथ यज्ञाचार्य पंडित धनंजय पांडे जी। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस चैनल पे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण आशीषों में संतु सहस्त्र।